सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार, हम इस वीडियो से अपनी स्टार्ट की गई क्लास 11th मैथ्स की सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं। और हम चैप्टर कर रहे थे सेट्स। तो आज हम करने वाले हैं सेट्स चैप्टर का टाइप्स ऑफ सेट्स का टॉपिक, जिसमें कि टाइप्स ऑफ सेट के बारे में पढ़ेंगे हम इन डिटेल। तो पहला होता है एम्प्टी और नल सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट्स, सिंगलेटन सेट्स, सबसेट्स, पावर सेट एंड यूनिवर्सल सेट। तो हमारी एक्सरसाइज 1.2 है जो है, उसमें केवल स्टार्टिंग के 3 सेट के बारे में डिटेल में बताया गया है, जो कि है एम्प्टी और नल सेट, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट और इक्वल सेट। तो हम आज इन्हीं 3 सेट को डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला है एम्प्टी और नल सेट। एम्प्टी और नल सेट आर द सेट्स विच इज़ एम्प्टी, दैट इज़ देयर आर नो एलिमेंट प्रेजेंट इन इट। इसका मतलब यही है कि एम्प्टी सेट वो सेट होते हैं जो बिल्कुल खाली होते हैं, उनके अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका दिया हुआ है कि एक कर्ली बेसिस होते हैं, उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता, खाली कर्ली बेसिस से हम एम्प्टी और नल सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। एक बात नोट करने की यहाँ पे ये है कि अगर किसी भी सेट के अंदर केवल एक ज़ीरो नंबर, मतलब कि ज़ीरो लिखा हुआ है, तो वो नल सेट बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ज़ीरो एक वैल्यू है और वो उसका एलिमेंट कहलाया जाएगा। एम्प्टी सेट जो होते हैं डिनोट किए जाते हैं सिंबल फाई से, इस तरीके से बनाया जाता है। और एनसीईआरटी ने इसका एग्जाम्पल दिया है, जो है लेट ए इज इक्वल टू एस सच डेट एक्स इज लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन 1, एस इज नेचुरल नंबर, देन ए इज एम्प्टी सेट। इसका मतलब ये है कि एक्स 1 से तो बड़ा होना चाहिए, 2 से छोटा होना चाहिए, और एक्स इज नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो 1 और 2 के बीच में हो और नेचुरल नंबर हो। तो ये एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल है जो कि एनसीईआरटी ने दे रखा है। दूसरा है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। अ सेट विच कंटेन्स एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट, अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। मीन्स कि अगर जैसे कोई सेट है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं और वो अगर गिनने लायक है, मतलब हम उन्हें गिन सकते हैं आराम से, या फिर वो एक एम्प्टी सेट है, तो वो फाइनाइट सेट के उसमें आएंगे। और अगर वो एक इनफाइनाइट सेट है, मतलब कि उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, तो वो एक इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। अब एक इसका एग्जाम्पल है कि a इज इक्वल टू ऑल नेचुरल नंबर्स, मतलब ऑल जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो हैं। तो ये एक इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हो गया, मतलब नेचुरल नंबर्स तो इन्फिनिटी तक हैं इस वजह से। और a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं a के वो हैं 5, इस वजह से ये गिनने लायक हैं, इसी वजह से ये फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल में आया। अब एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल देख लेते हैं। एनसीईआरटी ने दिया है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू इक्वल्स टू ज़ीरो। तो इसमें सेट में जो सॉल्यूशन बने, इसके बने 1 और 2, जो कि फाइनाइट है टोटली। तो ये फाइनाइट सेट के एग्जाम्पल में आ गया। दूसरा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ऑड। तो ये मतलब यहाँ पे एक्स जो होना चाहिए ऑड नंबर होना चाहिए, और ऑड नंबर तो इनफाइनाइट है, इन्फिनिटी तक जाते हैं, तो ये भी एक इनफाइनाइट सेट की कैटेगरी में आ गया। थर्ड है इक्वल सेट्स। तो इफ टू सेट ए एंड बी कंटेनिंग सेम एलिमेंट देन इट इज कॉल्ड अ इक्वल सेट्स। मतलब दो सेट हैं ए और बी जिसमें कि अंदर सेम एलिमेंट है, बिल्कुल डिक्टो सेम है, तो वो इक्वल सेट्स कहलाएंगे। एक एग्जाम्पल है कि लेट्स टेक टू एलिमेंट्स ए एंड बी, इफ ए सबसेट टू बी and B subset to A, then we can say that A equals to B. This is an example of equal set. अब आपको अगर सबसेट का मीन्स ना पता हो तो मैं बता देता हूँ, शॉर्ट में बता देता हूँ, आगे हम पढ़ेंगे 1.3 जब आएगी। इसका सबसेट का मतलब ये होता है कि ए के एलिमेंट्स सारे एलिमेंट्स बी में हो, तो मतलब ए बी का सबसेट कहलाएगा। और बी के अगर सारे एलिमेंट्स ए में हो तो बी ए का सबसेट कहलाएगा। तो अगर दोनों ही दूसरे के सबसेट हैं, यानी कि दोनों ही जो एलिमेंट्स हैं सेम है, तो इक्वल सेट्स का एग्जाम्पल हो गया। अब अगर आपको ये ना समझ में आया हो तो हम पे दूसरा भी है जो कि एनसीईआरटी का है कि लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड बी इक्वल्स टू 3 1 4 2, तो देन ए इक्वल्स टू बी। अब देखो उसमें 1 2 3 4 है, इनमें 3 1 4 2 है। इससे मतलब नहीं होता कि ऑर्डर से कि कौन ऑर्डर में है क्या, अगर सेम एलिमेंट है तो वो इक्वल सेट होंगे। अब नोट करने की बात यह है कि अ सेट डज नॉट चेंज इफ वन और मोर एलिमेंट्स द सेट आर रिपीटेड। फॉर एग्जाम्पल a set A 1 2 3 and B 2 2 1 3 3 are equal since each element of A
is in B and vice versa. That is why we generally do not repeat any element in describing a set. इसका मतलब ये है कि जो सेट्स होते हैं अगर उसमें सेम एलिमेंट वही एलिमेंट रिपीट कर दिया जाए तब भी वो एलिमेंट इक्वली होते हैं, और इसी वजह से हम जनरली एक सेट को रिपीट नहीं करते हैं एलिमेंट से। हम डायरेक्टली ऐसे जैसे 2 2 1 1 3 3 दे रखा है तो हम बी को 1 2 3 लिख सकते हैं। सो अब कुछ NCERT के एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो पहला एग्जांपल है इसमें कि हमें इक्वल सेट्स के पेयर हमें निकालने हैं और रीज़न भी देना है। तो पहला है सेट 0 बी है x सच डेट x ग्रेटर देन 15 एंड लेस देन 5, c इज इक्वल टू x सच डेट x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, d x such that x square is equal to 25, e x such that x is an integral positive root of the equation x square minus 2x minus 15 equals to 0। सॉल्यूशन इसका ये है कि since 0 belongs to a and 0 doesn't belong to any of the sets b, c, d and e, it follows that a not equals to b, a not equals to c, a not equals to d and a not equals to e। Since b equals to 5 but none of the other sets are empty, therefore b not equals to c, not equals to d, not equals to e। Also c is equal to 5 but minus 5 belongs to d, hence c is not equals to d। Since e equals to 5, c equals to e, therefore d equals to minus 5 comma 5 and e equals to 5। We find that d not equals to e, thus the only pair of the equal sets is c and e। केवल c और e ही थे जिनका सेम जो एलिमेंट्स थे सेट में वो आए, तो यही दोनों सिंगल पेयर थे जो इक्वल थे। दूसरा एग्जाम्पल है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द सेट्स आर इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर। सेम क्वेश्चन है, x is the set of letters in alloy and b is the set of letters in loyal। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं पहले। तो अगर आप ध्यान से देखोगे एलॉय और लॉयल दोनों में सेम ही एलिमेंट्स आ रहे हैं, मतलब एक सिंगल ए आ रहा है, दो एल आ रहे हैं, एक ओ आ रहा है और वाई आ रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है a इक्वल्स टू n सच डेट n बिलोंग्स टू इंटीजर एंड n स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 4 and b x such that x belongs to real number and x square minus 3x plus 2 equals to 0। तो इसमें जब हम दोनों की जो इक्वेशंस गिवन है उनको सॉल्व करेंगे तो ए का जो सॉल्यूशन सेट बनेगा वो बनेगा -2 -1 0 1 और 2, और बी का बनेगा केवल 1 और 2। तो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, तो ये जो पेयर है वो इक्वल सेट्स का नहीं कहलाएगा। सो आई होप यार आपको ये लेक्चर अंडरस्टैंडेबल होगा। तो आपको क्या करना है, आपको एक्सरसाइज 1.2 NCERT बुक की सॉल्व करनी है, और कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट में बता देना, उसका वीडियो लेक्चर मैं आपको बना के दूंगा। टिल देन गुड बाय, वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।